हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल D2D स्टडी पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको जैसे ही हम आप लोग जो है एजुकेशन वीडियो जैसे ही आपके पास डालें तब आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो देखिए, हम सबसे पहले एक जो है बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं, क्यूबॉइड। ये आपको हर एक क्लास या 9th हो या 8th हो या आप 10 में हो या रेलवे पढ़ते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका क्यूबॉइड। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं क्यूबॉइड के बारे में। तो देख रहे हैं कि क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं जी? घनाभ। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी फिगर की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका फिगर ड्रॉ किया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, क्यूबॉइड में देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट होता है ये लेंथ का काम करेगा, ये वाला ब्रेथ का काम करेगा और ये वाला जो काम करता है वो हाइट का। इसीलिए लेंथ को L से डिनोट किया गया है, ब्रेथ को B से और हाइट को H से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से। अब ध्यान देने वाली बात है, इससे कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कहता है इसमें कि फेस की संख्या कितना होगा, एज का संख्या कितना होगा, आपको बोलेगा वर्टिसेस की संख्या कितना होगा। तो इसमें फेस की संख्या जो होता है, जनरली इसमें फेस की संख्या 6 होता है। एज जिसको हिंदी में बोलते हैं किनारा, इसकी संख्या 12 होता है। वर्टिसेस को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, जिसकी संख्या होता है 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, फेस कितना होता है अभी बताएं आपको। फेस 6 होता है, आपका एज 12 होगा और वर्टिसेस होगा 8। इसको समझने के लिए एक यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको जरा। ये देखिए, आपको यह डब्बा है बल्ब का। अब देखिए ये जो है आपको जो है जस्ट लाइक का एक क्यूबॉइड है। जस्ट लाइक का क्या है? ये क्यूबॉइड। तो यहाँ पर देखिए इसका फेस जो जिसके सतह जो आपको दिख रहा है, तो इसकी फेस की जो संख्या होता है 6। देखिए कैसे, एक आपको ये जो सामने से नजर आ रहा है वो 1, इधर से 2, इधर से देखिए 3, एक इधर से 4, एक टॉप और एक नीचे का बॉटम 6। फिर से देख लीजिए, एक आगे का फ्रंट साइड 1 हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में आपका बैक साइड हो गया। ये यहाँ से देखिए ये बैक साइड हो गया आपका 2। अब ध्यान दीजिए, इधर से 1 हो गया 3, ये हो गया 4, एक हो गया ऊपर से टॉप में 4, और ये ध्यान दीजिए यहाँ से 6। अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए एक और है क्यूबॉइड का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फेस हो गया 1, इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ आ गया फेस नंबर 2, इधर से ध्यान दीजिए 3 और 1 4, ऊपर से जाइए तो 5 और ये हो गया 6। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें फेस की संख्या 6 होता है। अब देखिए यहाँ पर कहता है एज। एज का मतलब होता है किनारा। किनारा की संख्या कितना होता है यहाँ पर? 12। कितना होगा जी? 12। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन जो जा रहा है आपको, जो कोना ये देखिए यहाँ से जो लाइन जा रहा है ये जो है आपका ये वाला पार्ट, यही होता है आपका किनारा। तो देखिए 1 हो गया 1 2 3 और 1 4, 4 इधर से है, इधर से जाइएगा तो यहाँ से ध्यान दीजिए 4 ये हो गया। अब यहाँ से शायद आपको किनारा समझ में नहीं आए तो किनारा आप यहाँ देखिए, किनारा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए इसको। 1 नंबर आपको हो गया 1, एक पार्ट ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर से आइए 3 और 1 4, 4 तो नीचे का हो गया। अभी एक हरा लाइन देखिए, ये 5 6 7 और 1 8, 8 तक तो आ गया। अब ध्यान दीजिए 1 हो गया 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12। तब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किनारे की संख्या होता है 12। अब देखना है यहाँ से शीर्ष, जिसको वर्टिसेस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग कोना भी बोलते हैं कभी कभी। तब देखिए कोना की संख्या टोटल हो गया 8। तो एक ये हो गया 2, यहाँ आगे यहाँ से 3 नंबर, ये 4 हो गया, 5 6, ये नंबर 7, ये नंबर 8। तब हम लोग यहाँ पर सीखे कि आपको जो है वर्टिसेस की संख्या कितना हो गया जी आपका? 8। टोटल आप मिला के अभी तक यही सीखे। फेस हो गया 6, एज होगा 12 और वर्टिसेस हो गया 8। मिला जुला के यहाँ पर देखिए यहीं से एक इक्वेशन आता है, एक क्वेश्चन भी आता है। यहाँ से देख रहे हैं कि 8 और 6 को जोड़ लीजिएगा तो 14 आ जाएगा जी, और इसमें से 12 को घटा लीजिएगा तो 2।
यानी एक आता है आपको यहाँ से, देखिए कि 6 और 8 को जोड़ रहे हैं, तो 6 जो है एफ है, 8 जो है आपका भी है, और घटा रहे हैं किसको, एच को, यानी ए को। इतना करने के बाद आपका 2 आ रहा है, यानी देखिए 6 प्लस का 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। यहीं से एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में दे दिया करता है कि आपको इसको फुलफिल कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन में देगा कि एफ प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 2। किसके लिए सही है, तो क्यू वाइड के लिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मैथ में आए जो क्यू वाइड से रिलेटेड हो तो आपको सभी का सभी समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपका पहले में कह रहा है कि आपका निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो L इंटू बी इंटू एच होता है। लेकिन ये आया कहाँ से, ये देखते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्यूबाइड का जो बेस होता है वो रेक्टेंगल की तरह काम करेगा। ये जो बेस होगा, ये वाला बेस आपका रेक्टेंगल की तरह काम करेगा। रेक्टेंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत, क्या बोलते हैं, आयत। तो इसका बेस जो होता है रेक्टेंगल की तरह काम करता है। अब ऐसा कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें आपका बेस दिया हो, बेस सेम हो और हाइट दिया हो, तो इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ बेस इनटू का हाइट। तभी हम लोग जाने कि इसका बेस जो होता है रेक्टेंगल की तरह होता है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए L इंटू बी, हाइट जो तुम्हारा एच ही था, तो इसका मतलब हो गया आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया L इंटू बी इंटू एच। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे आते हैं। एक बहुत ही देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा हुआ सी ए से एल ए से। अब सी ए से क्या है, एल ए से क्या है, तो सबसे पहले तो पूरा नाम जान जाइए। सी ए से को पूरा नाम होता है लैटरल सरफेस, सॉरी सी ए से का पूरा नाम होता है कर्व सरफेस एरिया, और एल ए से का होता है लेटरल सरफेस एरिया। बात समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है एरिया ऑफ फोर वॉल्स इनटू बराबर बराबर दिया हुआ है इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू का एच। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपसे कहे कि सी ए से निकालिए या एल ए से निकालने के लिए कहे या एरिया ऑफ फोर वॉल्स कहे, तो आपका फॉर्मूला यही होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू का एच। अभी देखिए, रटने के लिए देखने के लिए तो सभी बुक में आपको मिल जाएगा कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू का एच। रटते रहिए, याद होगा आज, याद कल बोला जाइए। अब देखिए हम लोग याद कैसे करेंगे, एक बार जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए। फोर वॉल्स देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि कर्व सरफेस एरिया क्या है। तो अगर मान लिया जाए कि देखिए क्यूबाइड है, अगर हम क्यूबाइड है, क्यूबाइड के बाहर आपको खड़ा कर दिया जाए, अब कहे कि बताइए आप इसके कितने पार्ट को छुपाइएगा, तो कहेंगे 4 पार्ट। देखिए, एक पार्ट ये हो गया, यानी एक दीवार ये हो गया, एक दीवार ये हो गया 2, एक हो गया इधर से आपका 3 और एक हो गया 4, यानी इसके चारों ओर चलिए तो 4 सतह को छुपाइएगा, यानी 4 दीवार को छुपा रहे हैं। तो कभी कभी आपको कहेगा सी ए से निकालने के लिए कहे, तो कहे सी ए से यानी 4 वॉल्स की बात कर रहा है, तो सी ए से बोलिए या एल ए से बोलिए या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अगर निकालना है तो देखिए, ये तो आपका 4 दीवारों का क्षेत्रफल कहेगा तो सी ए से निकाल लेना है, या लेटरल सरफेस एरिया जिसको सी ए से ही बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से फॉर्मूला आया कहाँ से, याद कैसे करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दीजिए। अगर ये क्यूबाइड है, इसको देखिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, हमको निकालना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यहाँ से ध्यान दीजिए, तो 4 वॉल्स का एरिया कैसे निकालेंगे, तो यही ना जो 4 दीवार छुपा रहे थे, एक पार्ट ये, यहाँ से ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो एक पार्ट ये वाला होगा, ये जो छुपा रहे हैं, एगो ये वाला पार्ट, एक बैक साइड, एगो इस साइड। तो यहाँ से 4 वॉल्स देखते हैं यहाँ से, तो यानी कि एक दीवार ये वाला हो गया जिसको हम छुपाएंगे, या एक दीवार जो सामने से दिख रहा है, जो देखिए यहाँ से, तो एक दीवार जो सामने से छू रहा है, तो देखिए रेक्टेंगल की तरह काम करेगा। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट जो एल का काम कर रहा है, एल का देखिए ये वाला हो गया। अब ये वाला पार्ट किसका काम करेगा, देखिए ये वाला हाइट का काम करेगा, यानी 4 वॉल्स कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको कुछ क्षण के लिए मिटा देते हैं, यानी एक दीवार ये हो गया जिसका वैल्यू एल है, ये एच है। बात समझ में आ रहा होगा। तो ये एल हो गया और एच हो गया, तो बताएं कि सभी फेस तो रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है,
तो देखिए एक रेक्टेंगल जो एक फेस का दिखा है, सामने वाला फेस जो दीवार नजर आ रहा है उसका एरिया निकालिएगा तो L इंटू एच आ जाएगा। तो जितना सामने वाला फेस का होगा उतना ही बैक साइड का होगा, यानी आपका एक एरिया LH आ गया और फिर आ गया LH, क्योंकि एक आगे का एक पीछे का। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब हमको इस साइड का निकालना है। इस साइड देखिए, यहाँ से इस साइड का एरिया निकालना है तो क्या होगा, तो इस साइड का एरिया निकालने के लिए देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी साइड का जो सामने से नजर आ रहा है इसका निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से, तो इस साइड का निकालना है तो ध्यान दीजिए यहाँ से, इसको मिटा दीजिए। देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझने के लिए मिटा रहे हैं, इसका कह रहा है इसका, तो ये दीवार, इस दीवार के काम बात कर रहा है, तो ई तो एच का काम करेगा, ये बी का, तो ये रेक्टेंगल का एक साइड हो गया, लेंथ का काम करेगा बी और ये काम किया एच का। तो इसका एरिया हो गया L इंटू बी, यानी बी इंटू एच हो जाएगा इसका, और जितना इसका होगा उतना ही साइड का होगा, यानी जितना इस साइड का एरिया उतना ही एरिया इस साइड का। तो ये बी एच हो गया तो और बी एच आ जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं LH की संख्या 2LH हो गया, 2BH हो गया। अगर 2HH कॉमन लेते हैं, 2H कॉमन लेने के बाद यहाँ आ जाएगा L प्लस का B, इसी को लिख देता है 2 इंटू L प्लस B इंटू का H। तब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला जो आ गया एरिया ऑफ फोर वॉल्स, या C ऐसे बोलिए या L ऐसे बोलिए, इसका फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस B इंटू का H कहाँ से आया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब इसी प्रकार कहेगा कि आपको 6 वॉल्स का निकालिए, तो 4 वॉल का तो हम पहले से निकाल चुके हैं कि यहाँ तक आएगा, 4 वॉल का तो निकाल चुके हैं यहाँ से, बाकी तक का 2 वॉल और बचेगा, वॉल यानी दीवार। अब ध्यान दीजिए, तो चारों दीवारों का एरिया निकालने के लिए अब क्या करेंगे, 4 दीवार का तो निकाल चुके हैं, बाकी 6 दीवार बचा है, यानी कि एक साइड ये वाला जो टॉप का एक बॉटम का, टॉप ऑफ बॉटम। तो ये देखिए यहाँ से टॉप और बॉटम में ध्यान दीजिए, तो ये वाला जो हो गया, ये इस दीवार की बात कर रहे हैं, ये वाला का, तो इसमें तो आपका L का काम कर रहा है। ये इस दीवार देखिए, इस दीवार को, इसको ध्यान दीजिए, तो ये रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है, तो ये तो लेंथ का काम करेगा, ये ब्रेथ का, यानी इसका एरिया निकालेंगे तो एक का एरिया आ गया LB, तो जितना नीचे का उतना ही ऊपर का, तो एक LB और आ गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि LH की संख्या 2 हो गया, BH की संख्या भी 2 हो गया और LB की संख्या भी 2। अब 2 कॉमन होने के कारण लिख सकते हैं 2 इंटू LB प्लस का BH और प्लस का LH, यानी आप यहाँ से देखिए टोटल दीवार के जो आपका एरिया निकाले, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलिए, सॉरी एरिया ऑफ 6 वॉल्स बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो 6 दीवार था, 6 दीवार का एरिया निकालें तो क्या आया, देखिए यहाँ से 2 इंटू LB प्लस का BH प्लस का LH। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं, एक होता है डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आशा करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, लेकिन अगले वीडियो में जाने से पहले आपको अगर वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। दबा के खूब शेयर करें, दबा के पूरा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो है बच्चा जो आप नहीं देख पा रहा है मेरे वीडियो को, वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।